हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू GDR चैनल। आई एम रविंदर सर। आज हम शुरू कर रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आपने पहले पूरा प्रेजेंट पढ़ लिया है और आज से शुरू कर रहे हैं पास्ट यानी कि जो घटनाएं प्राचीन काल में हो चुकी है वे पास्ट के अंदर आती है। आज शुरू कर रहे हैं पास्ट का पहला भाग, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब देखें पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है। जिन वाक्यों में क्रिया के अंत में ता था, ती थी, ते थे, तथा, आ, ए, ई और सका, सकी आदि शब्द आते हैं वहाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। या फिर पास्ट में आदत प्रकट होना भी पास्ट इंडेफिनिट में ही आता है। इसकी सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब डिड होती है, बट साधारण वाक्य में यानी कि सिंपल वाक्य में, अफर्मेटिव वाक्य में सहायक क्रिया नहीं लगती, बल्कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। रूल इसका है, आप पहले सब्जेक्ट लेंगे, फिर V2 और फिर ऑब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्रिया की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे हमने ताज देखा। सबसे पहले आपको क्या लेना, सब्जेक्ट लेना, और सब्जेक्ट के लिए आपको क्या करना, क्रिया पर आप कौन लगाओगे या फिर किसने, कौन या किसने। ताज, हमने ताज देखा, किसने देखा, हमने, यानी कि हमने इसमें सब्जेक्ट है यानी कि वी। उसके बाद आपको क्या लेना, वी सेकंड यानी कि क्रिया की सेकंड फॉर्म, सी की सेकंड फॉर्म शादी ताज। अब यह सब्जेक्ट आया, वर्ब आई और ऑब्जेक्ट आ गया। अब इसमें कुछ ऐसे भी वाक्य हैं जो अलग प्रकार से जिनमें आदत प्रकट होती है। जैसे कि हमने लिखा कि वह घूमने जाया करता था, वह घूमने जाया करता था। यदि कोई आदत प्रकट होती है तो उसमें हम यूज्ड टू का प्रयोग करेंगे, यूज्ड टू का प्रयोग। तो आप रूल वही चलेगा, सब्जेक्ट लेंगे सबसे पहला आप, ही यूज्ड टू गो फॉर वॉकिंग। तो जिस वाक्य में आदत प्रकट होगी उसमें आपको यूज्ड टू का प्रयोग करना है। अच्छा, नेक्स्ट वाक्य देखिए। नेक्स्ट वाक्य में जैसे हमने कहा उसने कहा, उसने कहा, या फिर मैंने कहा, तो ये वाक्य भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के ही हैं। जैसे ही से की सेकंड फॉर्म सैड, और ये मैंने कहा आई सैड, तो ये वाक्य भी पास्ट इंडेफिनिट का है। जिस वाक्य में अवश्य अथवा तो लगा हो, जैसे मैं अवश्य खेला, या फिर वह जाता तो था। अब दो प्रकार के, एक मत आया तो और एक माया अवश्य। जो किसी वाक्य में अवश्य या तो आओगा उसमें डिड के साथ V1 का प्रयोग करेंगे। यानी कि जिस वाक्य में अवश्य होगा अथवा तो आओगा तो उसमें डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। तो आई पहला वाक्य है, आई डिड प्ले, और ये आता है वह जाता तो था, ही डिड गो। यदि इस प्रकार का वाक्य आता है तो आप डिड लगाओगे और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग। साधारण वाक्य में एक वाक्य आता है जैसे वह गया गया। अब देखिए ये रूल वही, जैसे सब्जेक्ट V2 और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, ही, और फिर जाने की सेकंड फॉर्म वेंट टू, गया। गया यानी कि एक बिहार का प्रसिद्ध शहर है, उसका नाम है बोध गया, तो उसे आप
गया कहते हैं तो वाक्य होगा वह गया गया, ही वेंट टू गया। ये मत समझना कि ये डबल क्रिया है। ओके, देखिए निगेटिव सेंटेंस, जैसे उसने खाना नहीं खाया। इसका रूल है, पहला आप लेंगे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नोट, V1 और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या, उसने, ही, हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर नोट, फिर V1 ईट और दे फूड। अब दूसरा देखिए, तुमने अपनी पुस्तक नहीं पढ़ी। यू सब्जेक्ट ले लिया आपने पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब डिड, नोट, वर्ब रीड, योर बुक। तो इस तरीके से आप निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। परंतु यदि वाक्य में कभी नहीं आया हो, यदि वाक्य में कभी नहीं आया हो तो उसमें आप हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करेंगे बल्कि नेवर का यूज करेंगे। जैसे वह शामली कभी नहीं गया। तो पहले आप क्या लेंगे, सब्जेक्ट लेंगे ही, उसके बाद में नेवर, वर्ब की सेकंड फॉर्म वेंट टू शामली। यदि वाक्य में कभी नहीं आता है तो उसमें आप हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करेंगे बल्कि नेवर का यूज करेंगे और वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग। प्रश्नवाचक दो प्रकार के होते हैं, जो शुरू में क्या आया हो और बीच में क्वेश्चन वर्ड आया हो। अब इसका रूल लिखिए, पहले लेंगे आप हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, V1 और ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। इसका रूल है, पहला आप क्वेश्चन वर्ड लेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, यदि वाक्य में नोट है तो आप नोट लेंगे, उसके पश्चात आप V1 और ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। अब पहले ये बनाइए, क्या उसने अपनी पुस्तक पढ़ी, डिड ही रीड हिज बुक। अब देखिए क्वेश्चन मार्क। अब ये दूसरा रूल देखिए, रूल के हिसाब से देखिए, पहले सहायक क्रिया लिया आपने, सब्जेक्ट लिया, फिर वर्ब, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। अब ये देखिए, सबसे पहले आपको क्या लेना, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, यानी कि व्हाई। उसके पश्चात आपको लेनी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तुमने, यू, फिर आप लेंगे, क्योंकि इसमें नोट है तो आप फिर लेंगे नोट, और वर्ब, वर्ब है पकाया, कुक दी फूड। अब देखिए हु के प्रयोग में आपको सावधानी बरतनी है। अब दो प्रकार के सेंटेंस है, जैसे तुम्हें किसने पढ़ाया, किसने चाय नहीं पी। एक तो वो है जो निगेटिव है और एक ये है जो निगेटिव नहीं है। जो निगेटिव नहीं है उसमें आपको हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करना है, परंतु जो निगेटिव है उसमें आपको हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करना है। जैसे तुम्हें किसने पढ़ाया, तो सब्जेक्ट इसमें किसने, तो आप लेंगे हु, और आप जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, यानी कि क्वेश्चन वर्ड प्लस V2 और ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। हु टॉट यू। अब दूसरा वाक्य, किसने चाय नहीं पी। अब देखिए हु डिड नॉट टेक टी। अब देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज हुआ है क्योंकि ये निगेटिव है। यदि निगेटिव है तो आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, परंतु यदि निगेटिव नहीं है तो आप वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हु जो है एक सब्जेक्ट का कार्य भी करता है। आई बात समझ में। अब देखिए एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, किस किसने किस किस को क्या क्या दिया। इसमें एक तो इंट्रोगेटिव वर्ड ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। अब आपको इसमें सबसे पहले क्या ढूंढना है, सब्जेक्ट ढूंढना है। सब्जेक्ट दिया, किसने दिया, किस किसने, यानी कि सब्जेक्ट किसने, यानी कि हु। इसमें आपको हु का प्रयोग करना है सब्जेक्ट, क्योंकि हु जो है सब्जेक्ट में यूज होता है और होम
इसका ऑब्जेक्ट होता है। परंतु किसी वाक्य में दो हु का प्रयोग नहीं होता। परंतु आपको इसमें दिया किस किस ने किस किस को, दो हु है, परंतु इसमें एक होम करेगा, दूसरा किस किस को का यानी कि ऑब्जेक्ट का काम। कैसे करेगा आप देखिए। पहले क्या लेंगे हम, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपको पता ही है, हु लेना आपको, और हु के साथ में अगर निगेटिव नहीं है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आओगी। वर्ब क्या है, देना। वो देने को क्या कहते हैं इंग्लिश में, गिव, और गिव की सेकंड फॉर्म गेव। हु गेव व्हाट टू whom। अब ये देखिए ये हो गया ऑब्जेक्ट, क्योंकि आप डबल हु प्रयोग नहीं कर सकते। ये ऑब्जेक्ट हु है और ये सब्जेक्ट हु है। ओके, और ये हो गया क्या क्या की, यानी कि डबल आप वाट भी आप डबल प्रयोग नहीं कर सकते। इस प्रकार का अगर वाक्य आता है तो उसे आप इस तरीके से बनाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।